नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वाच्य समास एवं अलंकार से संबंधित है। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाच्य समास एवं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो देशभक्ति में समास हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। और तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद हमारा प्रधान होता है और जो इसका पूर्व पद होता है यह जो है गौड़ होता है, यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और बात करें समास की, तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर आपस में नए शब्द बनाते हैं, तो वह जो है हमारा जो है क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और जब उसको अलग अलग यानी पृथक कर दिया जाता है, दो शब्दों को अलग अलग, तो हमारा समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर संख्यावाची दिख रहा है यहाँ पर पंचवटी, यानी तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ द्विगु समास, यानी जहाँ पर भी संख्यावाची जुड़ा होगा किसी भी शब्द में पूर्व पद, तो हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि किसी भी उदाहरण में या जिस भी आप समस्त पद का पूर्व पद, यानी यहाँ पर जो समस्त पद है पंचवटी, इसका जो है पूर्व पद ये जो है पंच, यह क्या हो? संख्यावाची हो या फिर संख्यावाची विशेषण हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है? तब हमने आपको बताया कि यहाँ पर ऊपर एक प्रश्न तत्पुरुष समास, तो उसमें जो है इसके कई भेद होते हैं, जिसमें पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ या फिर धर्मभ्रष्ट। तो जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो है कौन सा समास है। तो पूछा गया है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? तो आपको अगर कारक याद होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो इससे आप आसानी से इस समास को पहचान लेंगे और आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यह जो है अधिकरण तत्पुरुष का समास का जो है उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर आता है। तो धर्म भ्रष्ट यहाँ पर जो दिया गया है यह पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, तो में आ रहा है अधिकरण में। देशाटन यानी देश में आटन, यानी देश में टन, या फिर इसको कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ, तो इस सभी में आ रहा है। जबकि धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट, इसमें से आ रहा है। तो ये क्या है? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि जब उसको अलग करते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर, ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, कर्मधारय समास। बात करें कर्मधारय समास की परिभाषा की, तो इसमें जो है हमारा तत्पुरुष, इसमें जो बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें हमारा पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। और विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो कि विशेषता बताता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कृताकृत का समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर दिया गया है कृताकृत, इसका राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। कृताकृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करके आते हैं, उक्त वाक्यों में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है?
तो तत्पुरुष समास की यहाँ पर अगर बात किया जाए तो दिया है शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, धारण करके। तो तत्पुरुष पूछा गया है, कर्मधारय नहीं पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो शास्त्र प्रवीण है यानी शास्त्र में प्रवीण, यह तत्पुरुष का हमारा जो है उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। और शास्त्र में प्रवीण अधिकरण में, और कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो प्रतिमान यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो प्रतिमान में जो हमारा समास जाएगा यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, उसमें जो है जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय तथा प्रधान हो, तो उसका पहला पद प्रति क्या है, अव्यय है और प्रधान है। और इसमें जो है यहाँ पर इसको अगर अलग करेंगे हम लोग, प्रतिधन मान, तो प्रति क्या है, अव्यय है और एक तरह से यह क्या है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अभी हमने ऊपर यह प्रश्न देखा है। तो इसका जो समास है अव्ययी भाव समास, इसमें यथा क्या है, अव्यय है और प्रधान है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है। यह जो रेखांकित शब्द है चरण कमल किसका उदाहरण है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। तो चरण कमल यह जो है कर्मधारय समास है, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो जो गंगा तट ये शब्द है यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गंगा तट यानी गंगा का तट यानी गंगा किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अब अलंकार पूछा गया है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो पानी बिच मिन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। तो यहाँ पर आपका उदाहरण दिया गया है और इसमें अलंकार बताना है, विभावना है, अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है या फिर उपमा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी के साथ, पानी बीच मिन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, यह जो है विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अनुप्रास श्लेष रूपक या फिर उपमा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, रूपक अलंकार के साथ। जहाँ भी इसमें योजक चिन्ह मिलेगा, अंबर पनघट में, तारा घट में देख रहे हैं योजक चिन्ह, उषा नगरी में, तीनों जगह क्या है, योजक चिन्ह है। इसी से आप रूपक अलंकार को पहचानेंगे आसानी से, ये आपका ट्रिक है। तो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। और यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्दों की जो आवृत्ति होती है, दो से अधिक बार, और उसका अर्थ क्या होता है, 2 या 4 बार आए या उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो हमारा यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर घटा 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग, घटना यानी कम होना, और एक काली घटा मीन्स बादल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा यमक उपमा उत्प्रेक्षा रूपक में से यमक अलंकार के साथ, यानी जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, कनक 2 बार आता है, उसका एक का धतूरा और एक का सोना अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या फिर विशेषोक्ति। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, तो वहाँ पर जो है हमारा विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अन्योक्ति अलंकार, रूपक या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? तो यहाँ पर दिया गया है संतो भाई आई ज्ञान की आदि है, इसमें जो है रूपक अलंकार है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है सखिन सहित हर्षि अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी, इसमें कौन सा अलंकार है पंक्ति में? संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष अलंकार? तो यहाँ पर जो दिया गया है सखिनः सहित हर्षि अतिरानी, तो हमारा श्लेष होगा नहीं, और श्लेष नहीं होगा। यहाँ पर विभावना भी नहीं होगा, यानी बिना कारण के कोई काम नहीं हो रहा है, और यहाँ पर संभावना भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसको पहचानने के लिए आपके पास काफ़ी आसान ट्रिक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो आपका उसमें पंक्ति दिया जाएगा, उसमें जो है जैसे जनु मनु मनहु जनहु मानो जानो, इस तरह के जो है उसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इससे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। और बात करें उपमा अलंकार की, तो उसमें जैसे और भी उसमें कुछ आपको देखने को मिलेंगे, यानी जनु मनु जनहु मानो, इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपको शब्द उसमें मिलेंगे वो किसके हो जाएंगे? उपमा अलंकार के। अभी एक उदाहरण आपको जब मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है सौ शिवधनु मृणाल किनाई तो रहु राम मणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास या फिर उपमा अलंकार? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार के साथ डी के साथ, यानी जहाँ पर उपमा किया जाए क्या बोलते हैं उसमें आपका दो पद इसमें होता है। इसमें जो आपका जो चीज होता है एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो उपमेय और उपमान, तो जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा डी के साथ। और बात करें उपमेय की, तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना किया जाए वह हमारा उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है? उपमेय। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भाववाच्य संग जो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाच्य के अंतर्गत वाच्य कितने होते हैं? 3, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य जैसे आप बोलते हैं कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, अगर आपको कोई तकलीफ होता है और आप उठ नहीं पाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझसे उठा नहीं जाता, या मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, या फिर धूप में चला नहीं जाता। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा गया कौन सा भाववाच्य का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है देखेंगे, यहाँ पर मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, तो यहाँ पर बोझ की बात कही गई है। और यहाँ पर क्या गया? धूप में चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इन सभी में क्या है? भाववाच्य है। जबकि मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा मतलब नहीं उठेगा, इसका अर्थ अगर कहें तो कह रहा है कि मुझसे यह बोझ नहीं उठेगा। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच्य महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अखबार पढ़े जाते हैं, यानी किसी न किसी के द्वारा पढ़े जाते हैं। तो कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य में एक होता है हमारा कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में हमारा कर्म का जो है वहाँ पर प्रधानता होता है, कर्म की प्रधानता होती है, और कृतवाच्य में और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, फसल काट ली गई है, बच्चे घर जा रहे हैं, राम ने खाना खाया, यानी धावकों से दौड़ा नहीं गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी किससे नहीं दौड़ा गया? धावकों से। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है।
वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के अभी बताया, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या उभयवाच्य। तो हमने बताया जहाँ कर्म की प्रधानता होगी तो राम क्या है, कर्म है, और यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो हमारा जो राइट आंसर भी जाएगा, कर्म नहीं कर्ता की प्रधानता है, तो कहाँ जाएगा, कर्तवाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता है। यहाँ पर कर्ता है राम, और यहाँ पर कर्म क्या है, आम है। यहाँ पर आम की प्रधानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो जाएगा कर्तवाच्य के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। तो जहाँ भी नहीं आएगा, नहीं शब्द जरूर जुड़ा होगा भाववाच्य में, तो उसको आप आसानी से पहचान लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी के साथ, यानी मुझसे गाया नहीं जाता। यह क्या है, भाव को प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उसे पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, या फिर आप कहिए उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे पैसिव वॉइस में, उसमें क्या होता है कि द्वारा, के द्वारा आता है, तो हमारा क्या होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा, या फिर ये सभी होंगे। तो यहाँ पर उससे पत्र लिखा जाएगा, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। तो राइट आंसर भी हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कर्मवाच्य के साथ। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।